हरित पाई, चिंता मुक्त ये दिन और रातें, सुख का कोना मेरा बचपन। सखी सहेली खेल खिलौने, पुस्तक कापी टिफिन बस्ता, विद्यालय को नित दिन जाती, शिक्षा से सवरा है रास्ता। अम्मा की मैं बिट्टू रानी, बाबा का तो पूरा गुलशन, पढ़ लिख कर मैं बनूंगी अफसर, नाम करूंगी उनका रोशन। मुझको मेरा बचपन प्यारा, प्यारे मुझको मेरे अपने, गुड्डी गुड़िया खेल खिलौने, प्यारे मुझको मेरे सपने। गोदी में ले कहे कहानी, मेरी दादी मौसी नानी, मैं सबकी आंखों का तारा, सुखद सलोने मेरे बचपन। बचपन वाकई मासूमियत और खुशी से भरपूर पल, जब ना कोई जिम्मेदारी होती है ना ही किसी प्रकार का तनाव हर पल घेरे रहता है। आपका हमारा बचपन ऐसा ही रहा है, क्योंकि बचपन में तो ऐसा बीतना ही चाहिए, हंसते खेलते सीखते सिखाते। लेकिन इस तरह का बचपन हमारे सभी बच्चों के नसीब में है? शायद नहीं। हमारी लाखों बच्चियां इन पलों को नहीं जी पाती। उनका बचपन हमारे बचपन की हकीकत से कोसों दूर है। बिल्कुल। Did you know that 1 in every 3 girls who are married in their childhood globally lives in India? Child marriage isn't just a cultural or social issue. It is one of the worst forms of human rights violations, mostly affecting young girls, denying them their right to free choice as well as the right to enjoy their childhood. It isn't just a social evil, it's a crime. लेकिन बदलाव हो रहा है, जमीन पर ये दिख भी रहा है। शिक्षा, जागरूकता, नीतियों में बदलाव, कानून का सख्ती से पालन इस बदलाव को रफ्तार दे रहे हैं। कई पहल बदलाव ला रहे हैं। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एक ऐसी ही पहल है। ये 250 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का नेटवर्क है जो देश भर में साल 2022 से काम कर रहा है। मकसद सिर्फ एक है कि साल 2030 तक देश भर में बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर फुल स्टॉप लग जाए। ये कैंपेन उन जिलों में तेजी से काम कर रहा है जहां बाल विवाह का प्रचलन बहुत ज्यादा है। Remarkably, what started as a grassroots effort has today become a transformative movement that's reshaping the nation's fight against this grave injustice. In a historic milestone in India's fight against child marriage, the Ministry of Women and Child Development has launched a pan-India campaign, Bal Vivah Mukt Bharat, as an effort to combat child marriage. The campaign is expected to reach up to 25 crore citizens for a collective pledge against child marriage. Take a look at this report. भारत में हर 5 में से लगभग 1 लड़की की शादी बालिग होने से पहले ही कर दी जाती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम बाल विवाह की इस सामाजिक बुराई पर ध्यान खींचें। पिछले महीने विज्ञान भवन में सामाजिक कार्यकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में शुरू किए गए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का भी यही मकसद है। बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने की सबसे मजबूत आवाजें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की लड़कियों से आई। इन लड़कियों ने वर्चुअल रूप से इस अभियान का हिस्सा बनकर अपनी जीवन यात्रा और संघर्ष को साझा किया। 13 साल की उम्र में शादी होने के बाद फिर जब शादी हुई तो जब मैरिटल रेप था और डोमेस्टिक वायलेंस की हिंसा मैंने खुद सही है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है और ये महज एक अभियान नहीं, ये कोई 16 दिनों का 15 दिनों का अभियान नहीं, बल्कि ये निरंतर, जैसे हमने सभी से ये आह्वान भी किया है कि सब लोग, हम सब मिलकर ये निरंतर तब तक इसको जारी रखेंगे जब तक बाल विवाह मुक्त भारत ना हो जाए। इस अभियान के तहत बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल भी लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ इस मुद्दे पर हो रहे विकास का जायजा भी लेना है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान सबको साथ लेकर इस अभिशाप को मिटाना चाहता है।
आज जो मानव सभ्यता का सबसे बड़ा जन आंदोलन, जन अभियान शुरू हुआ, जिसमें 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने शपथ ली है और लेने वाले हैं बाल विवाह मुक्त भारत के तहत, ये शायद पूरे देश में लोगों की, समाज की न केवल जागरूकता बढ़ाएगा बल्कि मानसिकता बदलेगा कि बच्चों की सुरक्षा हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और हम सबको इसे मिल के निभाना है। बाल विवाह मुक्त भारत विकसित भारत का आधार स्तंभ होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान उन जिलों पर ध्यान केंद्रित करेगा जहां बाल विवाह की दर उच्च है और पूरे देश में सभी हितधारकों को इसमें शामिल किया जाएगा। उम्मीद है कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2057 तक विकसित भारत के निर्माण के सपने को और बल देगा। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी यानी कि हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारी इस मुहिम से जुड़े। हम सबको हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना है और ये साथ मिलकर काम करने में ही मुमकिन है। आप सभी ndtv.com/child marriage free India पर लॉगिन कर प्लेज ले सकते हैं ताकि बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर लगाम लग सके। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं भुवन रिभु, एडवोकेट हैं, एक्टिविस्ट हैं, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के संस्थापक भी हैं। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सरकार की पहल बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को भारत में बाल विवाह के प्रचलन के रोक लगाने के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। ऐसे में अब आगे का रोड मैप आपके लिए अब क्या दिखाई दे रहा है? भारत सरकार की बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को शुरू करने की पहल न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। बाल विवाह कोई भारतीय अकेली समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व में व्याप्त है। लेकिन भारत में पहली बार न केवल समाज, न केवल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के इस पे अहम फैसले आए हैं, बल्कि पूरी सरकार ने इस पे जो कदम उठाया कि हम भारत से बाल विवाह को 2030 से पहले खत्म करके दम लेंगे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में न केवल जागरूकता होगी, न केवल गांव-गांव में लोग इस पे शपथ लेंगे, 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक ये अभियान पहुंच चुका है और पहुंचने वाला है। तो अगर इतनी बड़ी संख्या में देश के हर गांव में, हर स्कूल में बच्चों के बीच में जागरूकता होगी, अगर हर पंडित, हर मौलाना, हर चर्च का पादरी, हर धर्मगुरु इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगेगा, अगर हर बैंड वाला, हर हलवाई, हर वो व्यक्ति जो कि समाज में शादी को किसी भी तरह से मदद करता है, वो अगर ये पूछने लगे कि ये बच्चों की उम्र क्या है जिसके लिए मैं ये बैंड देने वाला हूँ, ये घोड़ी देने वाला हूँ। भारत में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है शादी, ये एक समाज का उत्सव है और समाज के इस उत्सव को किसी भी तरह से बच्चियों के बलात्कार का, के जघन्य अपराध का जरिया नहीं बनाया जा सकता। तो समाज इसमें अब आगे बढ़ के आएगा और सरकार ने ये कह दिया है कि हम आपके साथ हैं। सरकार द्वारा शुरू किया गया बाल विवाह मुक्त भारत अभियान न केवल पूरे देश को ये दिशा दे रहा है कि सरकार भी इसमें साथ है, समाज तो आगे बढ़ेगा ही। और कल अगर कोई बच्चा फोन करता है, कल कोई सामाजिक संगठन यदि इसके खिलाफ आवाज उठाता है, कल यदि कोई पंडित, कोई मौलाना साहब ये कहते हैं कि हम ये शादी नहीं करेंगे, तो उसके पीछे कानून का पूरा जोर है। कानून, समाज, सरकार और हम सब बच्चों की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। आज ये साबित हो गया। Now, Bhuvan ji, the Bal Vivah Mukt Bharat campaign, it's built on the foundation of relentless hard work that's been done by various NGOs, your own organization, Just Rights for Children. So now going forward, how do you think you can use civil society as well as other NGOs that are working on this to really amplify this entire campaign and the messaging? Child marriage is an age-old problem, and efforts have been undertaken to solve this crime and solve this human rights abuse in its worst form from at least 200 years. In the last 200 years in India, yes, efforts have been made by various stalwarts. Today we have reached that tipping point where there is a whole of society and a whole of government approach which has come together. This will usher in a new culture, a new era of accountability, a new era of action. This is the tipping point to end child marriage. We are living it right now because for the first time we have scientifically understood that the problem is existing in the worst 330 odd districts,
And if we are able to reduce this by 70% in these districts, we will reach the tipping point of ending child marriage, and child marriage prevalence will become 2.9% over the next 5 years. So we have not only ushered this in through a lot of emotion, through the hard work and efforts by these ladies that you are seeing on the screen, Yes. you know, all around us. These women started this campaign. They actually took the first steps to light this fire, and this spark has become a wildfire, not only in India, but across the world. It started from India, but in the last 1 month, in 39 countries, people have taken the pledge. Countries like Burkina Faso, Democratic Republic of Congo, countries like Zimbabwe, Zambia, countries whose names sometimes we have not heard are now looking at India. India has not only become the Vishwa Guru in other things, but this is India's message to the world in the 21st century, that we will end child marriage now through this collective accountability and responsibility. So this is changing as we are speaking. जी बिल्कुल। और भुवन जी, आपके जीवन का भी लक्ष्य रहा कि हमारे देश में बाल विवाह पूरी तरह से रुक जाए, उसकी रोक लगे। और ऐसे में आपकी अपनी जर्नी कैसे रही है अपने लक्ष्य तक धीरे धीरे पहुंचने में, और जो राष्ट्रीय अभियान अब भारत सरकार का है वो कैसे आपके अपने अभियान से जुड़ रहा है? आज से करीब 12-14 वर्ष पूर्व एक बहुत ही सीनियर पुलिस अधिकारी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि एक बिटिया की शादी होने वाली है अंडमान में, जिसने पुलिस को कंप्लेंट की है ऑफिशियली कि मुझे शादी से बचाया जाए, हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा आप तुरंत कार्रवाई कर दीजिए। अब दुर्भाग्य ये था कि भारत का कानून उस वक्त तक ऐसी कोई बेटी जिसकी शादी होने वाली है उसकी सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा था, कोई कानून में प्रावधान ही नहीं था। पुलिस एफआईआर कब काट सकती है? तब काटेगी जब शादी हो चुकी है। तो अपराध के बाद तो पुलिस का रोल है, लेकिन अपराध को रोकने के लिए हम सिर्फ माता पिता को समझा सकते थे। सो हमने किया, माता पिता को समझाया गया, पुलिस अधिकारी वहाँ गए, और बहुत ही दुख की बात ये थी कि उस बेटी की शादी उन्होंने अंडमान से निकाल के तमिलनाडु लाए और तमिलनाडु में कर दी 2 महीने बाद। इस बच्ची ने उस पुलिस अधिकारी को फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारा होने का कोई फ़ायदा नहीं। वो वहाँ के, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा तुम छोड़ दो ये सब, जो तुम्हारा ज्ञान है ये बेकार है, ये जितना भी तुम बाल अधिकारों की सुरक्षा की कानूनों की बात करते हो, अगर हम उस बच्ची को बचाने में नाकामयाब हो गए तो अब फ़ायदा क्या है? वो बेटी तो फ़ोन करके कह रही है कि कोई तुक नहीं है। इस घटना के कुछ वर्ष के पश्चात भारत में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो निर्भया के कांड के बाद एक पूरा बदलाव आया, पूरे मूलभूत परिवर्तन हुए कानूनों में, उसमें ये एक बदलाव था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का। मैंने उसकी ड्राफ्टिंग में सरकार की मदद की थी। तो मैंने तब सरकार को ये सुझाव दिया कि एक ऐसी बेटी जो कि शादी जिसकी होने वाली है, हु इज एट इमिनेंट रिस्क ऑफ मैरिज, शुड बी कंसिडर्ड एज अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिसको सरकार उसकी सुरक्षा के लिए उसके माता पिता से उसकी कस्टडी ले सकती है। ये कानून में बदलाव हुआ, आज ये बदलाव है। ये 2015-16 की बात है, और शादी अगर कर दी जाए तो माता पिता के ऊपर तभी कानून में बदलाव आया कि एक क्रूल्टी माना जाएगा। 2016 में हमने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की कि अगर किसी बच्ची के साथ शादी होने के बाद भी कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स या यौन संबंध स्थापित करता है तो इसे बलात्कार माना जाए, इसको पॉक्सो की श्रेणी में रखा जाए। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इस पे फैसला दिया। आज भारत में ये आईपीसी की प्रॉपर ऑफेंस है। सेक्शन 63 जो बीएनएस अभी आया है, भारतीय न्याय संहिता में लिखा गया कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और शादी के भीतर भी होता है तो ये रेप माना जाएगा। तो ये धीरे धीरे करके हमने कानूनों को बदला। अब उस बेटी को तो हम नहीं बचा पाए, लेकिन भारत की तमाम बेटियां जिनको बचाने की ये मुहिम जारी है और शुरू हुई है, पिछले 1 साल में 2,15,790 बेटियों की शादी हमारे संगठनों ने सरकार की मदद से जाके न केवल रोकी है, बल्कि माता पिता को
उसके बारे में जागरूक करा के उनसे अंडरटेकिंग लिखवाइए कि शादी हो गई तो तुम जेल चले जाओगे जी। इससे समाज में एक नए जागरण, एक नए किस्म के जो कानून के प्रति रिस्पेक्ट है उसका एक भाव जागृत हो रहा है। तो मुझे लगता है इसी दिशा में आगे हम बढ़ेंगे तो कामयाबी जल्दी मिलेगी। In fact, we want to talk more about that. We've just spoken about how child marriage is one of the worst forms of human rights abuse, robbing children of their childhood, education, health, and freedom. But there are girls whose courage to fight against child marriage, sometimes despite overwhelming opposition, shows that change is possible even in the most difficult circumstances. We just heard from Bhuvanji regarding that. Now, these girls represent hope and resilience in the face of deeply entrenched societal norms. Radha and Preeti, their names have been changed to protect their identity, are among them. This is their story. 14 साल की राधा की शादी उसके पिता ने तब तय कर दी थी जब उसकी माँ काम के सिलसिले में घर से दूर थी। राधा ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके शराबी पिता ने उसकी एक नहीं सुनी और यहाँ तक कि उसे धमकी भी दी कि अगर उसने शादी से इनकार किया तो वह उसके खाने में जहर मिला देंगे। अकेली और असहाय राधा ने अपनी स्थिति संभालने का साहस जुटाया। एक दिन सब्जी खरीदने के बहाने राधा अपने गांव के उप सरपंच के पास गई और उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताया। बच्ची बहुत डरी सहमी हुई थी, रो रही थी फोन पे हमके, रो कर बहुत बात बताई कि इसी से हम शादी नहीं करना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं। हम दोनों आदमी मिलकर के निर्देश को खबर दिए, जो मैडम लोग हैं ये वहाँ से आए, कुछ हमारे जीविका के लोग भी हैं इसमें। इस जानकारी के मिलते ही जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की साझेदार एनजीओ निर्देश तुरंत सक्रिय हो गई। उन्होंने जरूरी दस्तावेज तैयार किए और उन्हें जिले के बाल विवाह निषेध अधिकारी को सौंप दिया। बच्ची अपना आवेदन लिख करके दी जो उसके साथ घटना घटी थी। बच्ची का कहना था जो उसमें हमें ज़बरदस्ती शादी किया जा रहा था और लड़का बहुत उम्र में ज़्यादा था और दिमाग उसके पास नहीं था और वो शादी उसी रात होने वाली थी। तो वो लड़की अपने उप मुखिया के पास जाके बताई कि चाचा हमें बचा लीजिए, हमें शादी जबरन किया जा रहा है। निर्देश की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर राधा और उसके परिवार को परामर्श दिया, उनसे एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवाए और उसकी शादी रुकवाई। उन्होंने राधा के लिए उसके पिता से दूर एक सुरक्षित आश्रम की व्यवस्था भी की। अब राधा स्कूल लौट चुकी है और उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। राजस्थान के टोंक में, जो पश्चिम में 1000 किलोमीटर दूर है, साहस की एक और कहानी सामने आती है। यह कहानी है 15 साल की प्रीति की। स्थानीय परंपरा को नकारते हुए शादी ना करने का उसका संकल्प एक स्थानीय एनजीओ के सहयोग से संभव हो सका। अक्षय तृतीया के दौरान, जिसे विवाह उत्सवों के लिए शुभ माना जाता है, प्रीति के माता पिता ने उसकी और उसकी बड़ी बहनों की शादी तय कर दी। यह एक गरीब परिवार था, इसलिए जब प्रीति ने अपनी पढ़ाई जारी रखने की बात सामने रखी तो किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। एक दिन स्कूल से लौटते समय प्रीति ने एक आंगनवाड़ी केंद्र पर जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की साझेदार एनजीओ सीको डिकॉन के कार्यकर्ताओं को बाल विवाह के दुष्प्रभावों पर बात करते सुना। हिम्मत जुटाकर प्रीति ने उनके पास जाकर अपनी स्थिति बताई। तो सिकोन डिकोन संस्था द्वारा जो मैसेज मुझे मिला किरण जी शर्मा के द्वारा, उस पर मैंने संज्ञान लिया। उस स्थिति में मैंने हमारे वार्ड पंच महोदय और वहाँ पे स्थानीय ग्रामीण से संपर्क किया, तो वहाँ पे शादी थी। उसकी सूचना के तहत मैंने मुख्य पे गया, उनसे बातचीत भी की। चुनौतियाँ बहुत सारी हमारे सामने आई, जैसे कि आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी उनकी। हमने फिर भी समझा बुझाकर उनको बताया कि जैसे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, सोचो एक बार ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, कैसे क्या करोगे। अगर आपकी बच्ची पढ़ लिख जाएगी, नौकरी लग जाएगी, तो कल को उसकी शादी तक वो ही मैनेज कर सकती है। प्रीति की शादी रुकवा दी गई, उसकी शिक्षा फिर से शुरू हुई और उसके माता पिता से एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए। बाल विवाह से बची राधा और प्रीति जैसी लड़कियां न केवल अपने जीवन को फिर से हासिल करती है, बल्कि बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में एक सशक्त आवाज बनकर भी उभरती है। यह जरूरी है
कि हौसले की उनकी कहानियां साझा की जाएं, ताकि यह दिखाया जा सके कि जब पूरा समाज एकजुट होकर किसी दिशा में बढ़ता है तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। अगर लड़कियां शिक्षित हों और उनके साहस को मजबूती देने वाला माहौल तैयार किया जाए तो देश के हर कोने से और भी कई राधा और प्रीति उभरेंगी, जो इस लड़ाई को बाल विवाह के खात्मे की ओर ले जाएंगी। बाल विवाह पर रोक लगे, यही है हमारी मुहिम का मकसद। और हमारे साथ भुवन जी लगातार बने हुए, हमने ये कहानियाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपसे भी। आपने एक बड़ी बात कही इस कहानी से पहले कि प्रोसिक्यूशन एक अहम पहलू हो सकता है इस पर लगाम लगाने के लिए, लेकिन असम में जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो इसे समाज ने सीधे सीधे ह्यूमन राइट्स से भी जोड़कर देखा और तमाम सवाल उठाए। तो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर वो कश्मकश अभी भी जारी है। शायद इसलिए क्योंकि हम शायद इम्प्लीमेंटेशन को समझ नहीं पा रहे। सबसे पहला सबसे बुरा यहाँ अपराध क्या है? उस बच्ची जो 12 साल की है उसका यौन शोषण, उसका बलात्कार, उसको बेच दिया जाना, उसको उसकी पूरी तरह से स्वतंत्रता की हानि, उसके सारे मौलिक अधिकारों का हनन। इससे ज्यादा बड़ा अपराध क्या होगा? और इससे बड़ा ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्या होगा? हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं उसके लिए जो अपराधी है, हम उसकी बात नहीं करते जिसके ऊपर अपराध हुआ है। अगर आसाम में बच्चियों को बचाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए और कानूनी कार्रवाई की, तो जिसको जेल भेजा गया वो कोई बच्चा नहीं था, वो एक 32 साल का, 35 साल का, 38 साल का आदमी है जो कि 13-14 साल की बच्ची का बलात्कार कर रहा है। और इसका नतीजा ये निकला, हमारा एक साथी संगठन है इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन, उसकी रिपोर्ट आई अभी 2 साल बाद कि 2021 की तुलना में आसाम में 81% गिरावट आई है बाल विवाह की दर में। आसाम जहां पे धुबरी जैसे जिलों में 55% थी बाल विवाह की दर। बाल विवाह की दर का मतलब है 100 में से 55 लड़कियों की शादी हो जाती थी बाल विवाह की तरह। आज वहां 81% कानून में कमी आई है कानून के अनुपालन से। सरकार ने अभी जो ये कदम उठाया, ये अकेला कदम नहीं है कि सिर्फ कानून का डंडा चलेगा और कुछ नहीं होगा। जहां एक तरफ ये कहा गया कि जो अपराधी है उसे सजा मिले, लेकिन बच्चियों के पुनर्वास के लिए एक नई स्कीम लाई गए। इसके अलावा बच्चियों की शिक्षा के लिए अभी वहां पे एक स्कॉलरशिप स्कीम शुरू हुई है, जिसमें यह है कि हर बेटी जो कि 8वीं के बाद पढ़ेगी, 14 तक तो हमारे यहाँ भारत में मौलिक अधिकार है, 14 के बाद बच्ची क्या करे? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार जब तक हम नहीं बनाते 18 साल तक, तब तक तो ये लड़ाई चलती रहेगी। तो सरकारों ने उसका एक तरीका निकाला और ये किया कि एक स्कॉलरशिप दे दो, एक स्टाइपेंड दे दो, कंडीशनल कैश ट्रांसफर दे दो, ताकि बेटी स्कूल में लगातार बनी रह सके। तो अभी आसाम में वो भी होने लगा। यदि एक व्यक्ति जो कि शादी में खाना भी खा रहा है, उसको हमने कहा कि तुम अपराधी हो अगर तुम बताते नहीं, तुम अगर रिपोर्ट नहीं करते, और यदि उस व्यक्ति को जो कानून बन चुका उसके ऊपर यदि अनुपालन हो जाए तो हम सवाल उठाएं उसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। ये कैसा कानून है? हमें कानून का जो रूल ऑफ लॉ है, जो कि एसेंस है सोसाइटी का, उसके लिए हमें पहले रूल ऑफ लॉ भी समझना पड़ेगा। अभी जो भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्त अभियान को शुरू किया है, ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव में जो एक स्ट्रैटेजिक बात हम कर रहे थे कि पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन, कैपेसिटी, नॉलेज, इकोसिस्टम, एक शब्द मैंने अभी देखा आप लोगों ने कहा, इकोसिस्टम को पूरी तरह से चैलेंज करते हुए उस इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत है जहां बाल विवाह पनपते हैं। और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अर्जेंसी के साथ यदि हम बच्चों को सुरक्षित रखेंगे तभी इसमें होगा। आसाम की हम बात कर रहे हैं, आसाम में तो बाल विवाह की दर में कमी ही इसलिए आई है क्योंकि ये डर पैदा हुआ है। तुलसी रामायण में कहा गया भय बिन होए न प्रीत, तो ये भय बिन होए न प्रीत के बिना हम कैसे बात कर लेंगे? प्रोसिक्यूशन एक अहम मुद्दा है जिस पर लगातार काम होना चाहिए ताकि डर बना रहे, क्योंकि जो भी हो रहा है वो गैर कानूनी है। हम लगातार जुड़े हुए हैं और टेलीथॉन से जो अगले 2 घंटे तक हमारे सभी नेटवर्क पर जारी रहेगा। एनडीटीवी इंडिया पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।
proud of Bal Vivah Mukt Bharat. Andhra Pradesh government has taken up this as a gigantic movement within all the centers of Anganwadis, 55,000 of them, and all the schools, covering almost 44,000 schools, encompassing 32 lakhs of students, and remaining parents and then elders of the villages at all the levels, village, mandal, division, as well as district and state levels. Every one of them came together, encompassing almost 7 different departments, and they have taken the pledge that they wouldn't take or encourage the Bal Vivah before the determined age. So the strategy of the AP government would be involving the local self-government, involving all the departments possible at each level, and then going towards eradication of the child marriage and teenage pregnancy in a span of a year or two. Of course, child marriage, the main problem for girl is the health issue, and that she doesn't get the education, the full education, and also there are a lot of development issues involved in child marriage, and that is why preventive measures are very important and essential to safeguard girls from getting into child marriage. Apart from awareness program, there should be emphasis at each of the schools how about from the very beginning, and also if we can incorporate in the schools about the demerits of child marriage, it will be helpful. Welcome back now to our special show on ending child marriage. We've been talking about the damage this evil does to society. Now that we've set the context of what this campaign has set out to achieve, how do we percolate right down to the root of child marriage, to the families and communities where such decisions are taken? How do we create a ripple effect from the national launch of this campaign down to the states and districts, the Gram Sabhas and Panchayats, the most immediate level of governance, taking the initiative to the grassroots level? Well, to talk more about this and explain and share their experiences, we're now joined by Dr. K.S. Jawahar Reddy, former Chief Secretary to Government of Andhra Pradesh, Manish Sharma, Senior Director, Association for Voluntary Action, and Dr. Benudhar Senapati, CEO, Ruchika Social Service Organization, Bhubaneswar. Thank you so much all for joining us in this program. And Dr. Reddy, I'd like to begin with you. You've actively worked to stop child marriage, including most recently as Chief Secretary of Andhra Pradesh, where you use the law and welfare schemes as deterrents. Could you tell us about some of the strategies that you adopted? Good evening to the program anchors and the participants. In fact, last year, in consultation with UNICEF, we started working on this child marriage issue. So in fact, when UNICEF highlighted that a good number of districts in Andhra Pradesh at that time had child marriages above the national average. So luckily, we had at that point of time 6 lady officers as collectors of the districts and 3 IPS officers, lady IPS officers as superintendents of police. So I constituted a committee consisting of the 6 collectors and 3 SPs. And then they themselves deliberated with all the stakeholders, and they gave a very detailed and comprehensive report, based on which we issued a government order sometime in September 2023. And we started, in fact, the moment we launched this study by this committee of officers, simultaneously we started reviewing this social issue very closely. We used to have video conferences with the collectors once in 15 days. So we had set up some call centers, especially those distress calls which we used to get. So we used to attend to them. In fact, some of the success stories which we have highlighted in the program, we also had our share of success stories, where one girl in Kurnool district, who was studying in 10th class, so she was kind of had the threat of getting married. So then the administration intervened, and then we kind of prevailed upon the village community, and everybody prevailed upon the parents, and the marriage was stopped. And I'm happy to share with you that this girl in the KGVB, Kasturiba Vidya Peeth, she topped the intermediate exam in the district level. So we had such success stories in other districts also. So it's not only the law, but also the
it's more of a community awareness, and the threat of law should be there. Right. So, and then we had a very comprehensive action plan, and what are the steps that we need to take. As the representative of civil society organization was mentioning earlier in the show, that there are a lot of stakeholders, Yes. including the priests, the temple डॉक्टर रेड्डी, management. आपने रास्ता दिखाया है, अगर मंशा हो तो उसको इम्प्लीमेंट करना नामुमकिन नहीं है। अब हम कुछ तस्वीरें भी देख लेते हैं, वो तस्वीरें जो इस वक्त ज़रूरी हैं। ये तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं, राजगढ़ ज़िले की बच्चियों की हैं जो प्लेज ले रही हैं बाल विवाह के प्रचलन के खिलाफ। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए ये जानकारी सामने आई थी कि इस इलाके में बचपन में ही लड़कियों की सगाई कर दी जाती है, कई तो 1-2 साल की उम्र में ही। जानकारी के मुताबिक वहां हर दूसरे बच्चे की सगाई कर दी जाती है और पैरों में उनके चांदी के कड़े पहना दिए जाते हैं ताकि समाज में सबको ये जानकारी मिल जाए कि इस बच्चे की सगाई हो चुकी है। हाल ही में वहां एक शादी के सम्मेलन के बारे में जानकारी मिली, तब अहिंसा नाम की संस्था जो जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की एक पार्टनर NGO है वहां पहुंची और पुलिस और दूसरे कार्यकर्ताओं की मदद से वहां से 80 बच्चों को बचाया है। बाल विवाह के मामले में राजगढ़ से मतलब ये मान के चलो कि भारत के सबसे ऊंचे पायदान पर देखा जा रहा है और हर वैवाहिक सीजन में यहाँ पे बाल विवाह की कार्यवाही होती है। जैसे पिछले साल की अगर बात करेंगे तो पिछले 2-3 सालों में 100 से अधिक बाल विवाह रुकवाए थे, 6-7 FIR भी दर्ज कराई थी। और इस वर्ष की बात करें तो विगत 15 दिनों में 24 तारीख से अभी तक लगभग 80 बच्चों का विवाह प्रशासन के साथ मिलकर रुकवाया है। महिला बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग के साथ में हमारी टीम ने, अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी ने रुकवाया है। और हाल ही में हमारा जो 50 गांव में एक अभियान चल रहा है जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन का, कि 50 गांव में हम बाल विवाह को लेकर बाल विवाह मुक्त राजगढ़ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। महिला बाल विकास, पुलिस विभाग का हमें लगातार सहयोग मिलता है और काफी पॉजिटिव सहयोग रहता है उनका। और जैसे हम लोग उनसे मदद मांगते हैं तुरंत वो भी मदद करते हैं और मतलब एक दूसरे का सहयोग से हम लोग काम कर पाते हैं। मनीष जी, आपने ये तस्वीरें देखी, बहुत कुछ ज़मीन पर काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन क्या जो हमारा राष्ट्रीय अभियान है भारत सरकार का और साथ में सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस अब हाल ही में आई हैं, उसका असर ज़मीन पर हो रहा है और ज़्यादा बल मिल रहा है इस तरह की मुहिम को? निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि अभी रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है, आने वाले समय में इसका बहुत ही अच्छा असर देखने को हमें मिलेगा। आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग हर चौथाई में 23.3 बच्चियों की शादी हो जाती है बालिग होने से पहले। ये बहुत बड़ी संख्या है। भारत सरकार या मोदी सरकार का जो ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटियां पढ़ेंगी नहीं, उनकी बाल विवाह कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर भारत पे इसका असर देखने को मिलेगा। अभी जो शुरुआत उन्होंने करी है भारत सरकार ने, इसमें पंचायतों को साथ लेकर के वो चल रहे हैं, सिविल सोसाइटीज़ को साथ में लेकर के वो चल रहे हैं, स्कूल्स को लेकर के साथ में चल रहे हैं और प्रशासनिक ताकत इस पर पूरी लगी हुई है। कई राज्यों में इसको हम देख रहे हैं अभी कि राज्य सरकारों ने भी इसको लेकर के एक्शन स्टार्ट किए हुए हैं। और चूँकि अगर बच्चियों का इस तरीके से होगा कि 12वीं तक बच्चियाँ स्कूल नहीं जाएंगी, उनका बड़ा क्लियर कट कॉन्सेप्ट ये आया है, बातचीत जब हमारी हो रही सरकार के कई लोगों से, कई अधिकारियों से, तो ये है कि भाई जो चाइल्ड मैरिज प्रोविजन ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी वो लोग कराने वाले हैं। ट्रेनिंग उनकी हो रही है, पंचायतों की जवाबदेही तय हो रही है और इसमें जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं या धार्मिक नेता जो लोग हैं या सरकार या इनका जिनका असर होता है समाज में, ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ने के साथ वो लोग इस अभियान का शुरुआत किया हुआ है। जी, आपका जो दूसरा सवाल था सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का, तो देखिए ये तय है कि भारत सरकार और न्यायालय बच्चों के मामले में बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस वक्त काम कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में लगभग 5 ऐसे ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं कोर्ट ने कि जिससे पता चलता है कि बच्चों के प्रति उनका कंसर्न है। बिल्कुल। चाइल्ड मैरिज पे जो भी उनका रिसेंटली जो जजमेंट आया 18 अक्टूबर को, उसमें उन्होंने बड़ा साफ साफ कहा है कि भाई आपको जो है सरकारों को एक एक्शन प्लान बनाना है। चाइल्ड मैरिज प्रोविजन ऑफिसर की ट्रेनिंग की वो बात कर रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि जो है ऐसी जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उनको साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। खास करके जहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा हैं, वो ऐसे ज़िले जहाँ पर बाल विवाह की संभावना ज़्यादा है, ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर स्कूली पाठ्यक्रम में
बाल विवाह को भी चैप्टर देने की वो बात कर रहे हैं। So very important has to be a whole holistic sort of होलिस्टिक effort अप्रोच की वो by बात कर रहे everybody. हैं। और चूंकि कानून का भय भी हो, कानून का इकबाल भी रहे, तो उन्होंने एक्शंस की भी बात कही है। तालमेल होकर चल रहा है, जमीन पर काम हो रहा है। डॉक्टर सेनापति मनीष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सेनापति, आप उड़ीसा में जमीन पर काम कर रहे हैं, आप खुद लोगों को ट्रेन करते हैं जो बच्चों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आप अपने रिसोर्सेस कैसे स्ट्रेंथन करते हैं? लोकल पुलिस, पंचायत को कैसे जोड़ रहे हैं ताकि वो अपने ही समाज के लोगों को समझाएं कि बाल विवाह गैर कानूनी है, एक कुप्रथा है जो आगे नहीं चल सकती? Actually, what we did when we started our program, we thought that it is not possible to get the achievement unless we include the district administration, block administration, and the panchayat raj people. So right from the beginning, when we launched the program, we took police in hand, and we also took OCPCR, Odisha State Commission for Protection of the Child Rights, with us, and district POs and district collectors and all the district administration, the people involved in the district administration and Panchayat Raj authorities. So we took everyone with us so that when we started the work, it was easier for us to achieve. Because now, if you see in all the villages where we are working, and probably in almost 25 districts, the NGOs who are working with Just Rights for Children, भुवन जी जो अभी बात कर रहे थे, उनका साथ जो मिलके हम काम कर रहे हैं, वो जगह पे we all work together with the district administration. That is part one. Now, part two is that we also give training to VLCPCs, to block child protection committees, to DLCPCs, MPOs, and all the PRI members, all the people who are involved to stop child marriage, that we are working. So see, in a span of 6 months, I will give you a figure of 1,211 marriages we have stopped in 4 villages. A single organization has been done this, and there are many other organizations are also working in the field, and they must have stopped more than 5,000-6,000 marriages within this period. So this is the way we have planned that. And when we are working, we also see that. डॉक्टर सेनापति, तो आप मंशा हो, आपने वो कर दिखाया। अगर मंशा है कि अपने लक्ष्य को पाना है, आप वो काम जमीन पर कर रहे हैं, और एक बड़ी बात है गार्गी। Yeah, absolutely, and the importance of the civil society groups also working with government, with the community, with society. Dr. Reddy, coming to you again as a career bureaucrat. Now you've served in every administrative position, from being a sub-collector to chief secretary. How do you think we can percolate down to the root of child marriage? And if you could also share with us the kind of changes that you've seen on the ground since you began in 1990. Thank you. I mean, this one, I think the action lies at the village level. I think we need to really work with the village level organizations, and let it be a panchayat or the school committees, and more importantly, the women self-help groups. So if you work with these three, in fact, in Andhra Pradesh, we got a very robust village secretariat system. So we've got functionaries, almost 10 functionaries working. So one point would be that we need to have the data of all these girls who are in the adolescent age group. So especially those who are out of school girls. So unless I think we capture the data and see what's happening to them. So there should be a society monitoring and the village level administration monitoring this aspect. Then I think we'll be able to crack. Another point is that whoever are out of school, I think they should be brought back in the form of bridge courses, or taking them supplementary exams, getting back to the schooling system. Another important point is that we are talking about 18 years. So I personally feel that the plus two courses, that is intermediate courses, should be available to all the girls, very much in the vicinity of their village. It may not be possible to start a junior college in each panchayat, but very much
available in the vicinity, maybe 5 kilometer, 10 kilometer radius with good road connectivity. The roads can be laid under आप कह NREGA रहे हैं डॉक्टर or रेड्डी other कि rural development सरकारी programs. तंत्र के साथ साथ जब कम्युनिटीज़ और साथ में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम करें तो सब कुछ मुमकिन है और बाल विवाह मुक्त भारत का जो ये अभियान है वो भी मुमकिन है और आपने वो करके दिखाया है अपने कार्यकाल में। NDTV इंडिया पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं NDTV का खास अभियान बाल विवाह मुक्त भारत। लेकिन सवाल है कि कैसे राष्ट्रीय स्तर का एक अभियान हर जिले तक पहुंचे, हर गांव तक पहुंचे जहां हमारे बच्चे बाल विवाह जैसी कुप्रथा के शिकार हो रहे हैं। तो क्या कदम होने चाहिए, क्या रणनीति रहेगी दूसरे इलाकों से जहां से हम सीख सकें? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल है। सोलेदाद हरेरो हैं, चीफ ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिसेफ इंडिया के, रविकांत नेशनल कन्वीनर है जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के, ऋषिकांत है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद एक खास मेहमान एक्टर एंड प्रोड्यूसर गुल पनाग जो इस मुहिम से अब जुड़ रही हैं। गुल, पहला सवाल तो आपसे ही कि आप कई सामाजिक मुद्दों से जुड़ती रही हैं, खुलकर आपने जेंडर इक्वालिटी पर, एनवायरनमेंट पर बात की है। चाइल्ड मैरिज से इस मुहिम से आप जुड़ रही हैं, क्यों ज़रूरी लगा कि आपको इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी NDTV को कि उन्होंने इस अभियान को इस स्तर पे लाने का एक इतना बड़ा कदम उठाया है। मैं अभी बात कर रही थी सर से और एक जागरूक नागरिक होने के बावजूद मैं इस बात से वाकिफ़ नहीं थी कि 23% के लगभग 23% महिलाओं ने बाल विवाह अपने बारे में रिपोर्ट किया, यानी 23% महिलाएं हैं जिनकी चाइल्ड मैरिज हुई आज की तारीख में। मतलब आज हम चांद पे पहुंच चुके हैं। आज हमारे देश में हमारी युवा पीढ़ी क्या क्या नहीं कर रही, लेकिन ये भी आज हमारी एक सच्चाई है और इस सच्चाई से सबसे पहले तो हमें सामना करना पड़ेगा और जब हम इस सच्चाई से सामना कर पाएंगे तभी हम इसके बारे में कुछ कर पाएंगे। मैं NDTV का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस मुहिम से जोड़ने का ये आमंत्रण दिया और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे अपना पब्लिक प्लेटफॉर्म यूज़ करने का मौका मिल रहा है इस मुहिम के ज़रिए, इस अभियान के ज़रिए अपनी आवाज़ उठाने का। No, thank you for coming here and being a part of this campaign as well in this program, because we need more and more people from civil society, celebrities, actors, all to come together and really become a voice for this campaign. So Gul, tell us a bit about your NGO, the Colonel Shamsher Singh Foundation, and also how do you think civil society NGOs can help in this campaign to rid India of this evil of child marriage? Gargi, I think the first step to any change in society is discussion, debate and dialogue. If we don't discuss something, if we don't debate it, if we don't address it, we can't move beyond it. One of the things we facilitate at the Colonel Shamsher Singh Foundation is conversations, especially in the gender equality ecosystem. I come from a district in Punjab that had the dubious distinction of having the lowest sex ratio in the previous census. And that was the trigger for me to set up this foundation. My grandfather was a social worker after he retired from the army and spent 20 years as a sarpanch of his village, because that is the level at which you can really make an impact. And when I found out that my district, where I hail from as a 21st century woman who is literally doing everything she's ever wanted to do, by accident of birth, I'm enjoying the privilege of pursuing all my dreams. Had I been born somewhere else, शायद मेरी ज़िंदगी बहुत ही अलग मोड़ ले सकती थी। तो ये ट्रिगर था और हम एक छोटे स्तर पे कैसे तब्दीली ला सकते हैं। जब आप जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो पहले आपको उसे एड्रेस करना है कि जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। अगर हम इसे एड्रेस ही नहीं करेंगे, ये तो है ही नहीं, सब कुछ सब बढ़िया है, फिर हम उस मकाम से आगे नहीं पहुंच सकते। So what we try and do is we facilitate conversations, we bring empowered women face to face with communities to show them that women can also be pillars of the family. But to come to what you just spoke about, I think
as a conscious citizen, as a contributory citizen, it's very, very important for us to use our platforms and use our spheres of influence to be able to reach as many people as we can. हर इंसान मैं मानती हूँ समाज में एक इन्फ्लुएंसर है. शायद उनका इन्फ्लुएंसर उनकी नुक्कड़ तक है, शायद उनका इन्फ्लुएंस उनकी सोसाइटी में है, पर सब का एक ना एक इन्फ्लुएंस सर्कल होता है और उस इन्फ्लुएंस सर्कल में हमें हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए. और अगर हम ऐसी प्रथाओं के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, हमारे डे टू डे कॉन्टैक्ट में ऐसे बहुत से लोग आते हैं. मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी. मेरी मुलाकात हुई एक लेडी से जो हमारी सोसाइटी में हाउसकीपिंग का काम करती हैं और वो मुझे बता रही थी कि मैं अपनी बेटी से बहुत तंग आ गई हूँ, मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ. मैंने पूछा उनकी उम्र क्या है? 15 साल. मैंने कहा आपको पता है कि एक प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एक्ट है, मतलब वकालत मैंने भी की तो मुझे एटलीस्ट क्या मालूम था उसका. तो शी सेड ओह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हम हमारी बेटी को निकाल के मतलब हम उसकी प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, जो सामाजिक जिम्मेदारी हमारे ऊपर एक बेटी पैदा करने के नाते ठोस दी गई है, हम उसे ख़त्म करना चाहते हैं. अब जब तक हम ये मसला एड्रेस नहीं करेंगे, महिलाएं ही तो विक्टिम है चाइल्ड मैरिजेस का, लड़के विक्टिम नहीं होते अनलेस आई एम मिस्टेकन. Also, but women more so, girls more so. The idea really is that women are, unfortunately, girls are seen as a burden on the family. And I think the Honorable Prime Minister's बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन जो है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे आंदोलन, ऐसे अभियान जो हम कर रहे हैं, उन्हें हमें ग्रास रूट्स तक लेकर जाना है. कुल हमारे टेलीथॉन का मकसद भी यही है कि जागरूकता, अवेयरनेस हो और लोगों तक ये बात पहुंचे कि वो जो कर रहे हैं, जिस प्रथा को वो फॉलो कर रहे हैं, वो एक कुप्रथा है, उसका प्रचलन नहीं होना चाहिए. और इसीलिए एक प्लेज कैंपेन भी लगातार हमारे टेलीथॉन के साथ चल रहा है. बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन एक राष्ट्रीय अभियान है. हम चाहते हैं कि आप भी प्लेज करें ताकि बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर रोक लगे. dtv.com/childmarriage फ्री इंडिया पर लॉग इन कर आप ये प्लेज ले सकते हैं. मुहिम के समर्थन की बात करें तो हमारी बच्चियाँ, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज से जुड़े लोग, स्कूल टीचर, पंचायत के सदस्य, गाँव शहर के आम लोग सब जुड़ रहे हैं बड़ी संख्या में प्लेज लेने के लिए. बाल विवाह मुक्त भारत के लिए सब साथ हैं, सरकार की मुहिम के साथ हैं जिसकी नींव रखी है Just and I like what Gul said about each person being an influencer in their own sphere, and I think that's something that everyone should keep in mind as well. आज क्या हो रहा है गुल, आप पूछ रही थी ना. हम चलते हैं सीधे राजगढ़ जहां हमारे सहयोगी अजय शर्मा मौजूद हैं अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी के कार्यक्रम में. अजय, पहले तो बताएं कि इस वक्त वहां हो क्या रहा है. देखिए, तमाम जितने भी यहाँ पे जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, जो भी स्वयंसेवी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, मशाल जुलूस निकाला है बड़े पैमाने पर. यहाँ पर पूरे जैतपुरा जो राजगढ़ के पास का गांव है, जो सबसे ज़्यादा बाल विवाह के लिए पहचाना जाता है, इन सब के दरवाज़ों पर ये तमाम स्वयंसेवी संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता जो हैं वो डोर टू डोर ना सिर्फ दस्तक देते हैं, बल्कि आप देख सकते हैं प्ले कार्ड्स देख सकते हैं. क्या मकसद है, आप क्या यहाँ पे? सर, हम बाल विवाह को ख़त्म करना चाहते हैं. राजगढ़ ज़िले में छोटे छोटे 2-2 साल के बच्चों की यहाँ पर सगाई की जाती है और सगाई के बाद 20-20 लाख रुपए का झगड़ा यहाँ पर मांगा जाता है. और ये काफ़ी समाज में यहाँ पर कुप्रथा सी फैली हुई है. और हम बिल्कुल यही चाहेंगे, अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी संस्था से हम हैं, और हम यही चाहेंगे कि राजगढ़ जिला से बाल विवाह जैसी खराब कुप्रथा बंद हो. बस यही निवेदन करना चाहता हूँ राजगढ़ जिला के सभी मेरे ग्राम वासियों से कि बाल विवाह खत्म होना चाहिए. अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी आप सभी के साथ है. जो कुछ और सोसाइटी अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी के लोग ग्रामीण है, क्या लगता है आपको, गांव में बाल विवाह बहुत ज़्यादा हो रहा है? हाँ सर, बाल विवाह छोटे छोटे 2 साल के बच्चे, 1 साल का बच्चा इधर का इधर थोड़ा सा शराब पी लेते हैं, ऐसे रकम मंगवा लेते हैं आधा किलो, और 20,000 रुपये ले लेते हैं, 10,000 रुपये ले लेते हैं, ऐसे लालच में आकर ब्याई को दारू पिला देते हैं, ऐसे करते हैं सर. हमारे राजगढ़ जिला में तंवर वार्ड में, पूरे तंवर में ज़्यादा ये काम हो रहा है सर. तो ये निवेदन है कि सर इसको बंद किया जाए बाल विवाह को. कुल बात ये है. आप क्या सोचते हो आज के इस कार्यक्रम? आज के कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं सर, हमारे बहुत परिवर्तन हो गया इसमें आने में. इस जैतपुरा का आपका आभारी है पूरा गाँव का.
जो नन्हे मुन्ने बच्चे भी इस रैली में आए हुए हैं और कैंपेन है बाल विवाह के अगेंस्ट। और अहिंसा सोसाइटी से कुछ और मेंबर हैं। क्या है आपका, क्या कहना चाहिए? आप सभी को नमस्ते। मैं निकिता मेवाड़े, अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी थे। हम तत्पर 50 गांव हमने गोद लिए जिनको बाल विवाह मुक्त बना रहे हैं। हमारा जैसा आज हमने जेतपुरा भी लिया है, उसमें भी सभी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग यही बोल रहे हैं कि बाल विवाह को खत्म करो और बाल विवाह मुक्त जेतपुरा होना चाहिए हम लोग का। ग्रामीण बच्चियां भी, उनसे बात करूंगा। क्या कहना चाहोगे आप? मैं कहना चाहती है सर कि अपने बाल बच्चा को शादी बंद करो, सगाई बंद करो। कोई नहीं है और हमारा रोड चाहिए, तुम्हारी नवेदानी सर मेरी, और हमारा रोड चाहिए। और डिलीवरी होती वक्ता और हमारे रोड नहीं है तो कैसे ले जाओ हम हमारे रोड? क्या कहना चाहेंगे आप अपने इस बाल विवाह जो प्रथा चली आ रही है लंबे अरसे से? तो ये तमाम आप तस्वीरों में देख सकते हैं, रैली निकली यहाँ पर और रैली निकाल रहे हैं जागरूकता अभियान के तहत। तमाम बच्चियाँ इसमें शामिल हैं, कुछ और बच्चियाँ हैं। क्या कहना चाहोगी आप इस पूरे जो आज रैली निकाली आपने स्पीच दिया, यहाँ बताइए। यहाँ पे आने के लिए आपको थैंक यू। हमारे गांव में एक तो रोड की मतलब सुविधा होना चाहिए और एक बाल विवाह जबरदस्त समस्या है आपके यहाँ की, इसको लेकर क्या? इसको रोकना है। हाँ मतलब हमारे समाज में ज्यादा ही हो रहा है बाल विवाह, इसको रोकना है सर। इसको बंद करवाओ, जो बाल विवाह हो रहा है ना, इसे बंद करवा दीजिए सर। हम लड़कियों की 25 साल तक शादी ना होना चाहिए। ये वो बच्चियां हैं जो खुद अपनी राय बता रही हैं और इसके पहले पूरे गांव में ये मशाल जुलूस निकला है और तमाम बच्चियां, तमाम स्वयंसेवी संस्था के लोग, उनके वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ और भी वॉलंटियर्स हैं जिनसे मैं बात करूंगा। क्या कहना चाहिए? सर ये बहुत बड़ी कुप्रथा है जो समाज में बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। हमारी जो समुदाय से अंडरटेकिंग ले रही है, वचन पत्र भरवा रही है। हम चाहते हैं लगातार हमारे प्रयासों से कुछ अच्छा हो, गाँव में विकास हो। तो बच्चियां खुद प्लेज लेना चाहती हैं कि बदलाव हो जमीन पर। Absolutely, and that lady in a ghungat, and she's talking about that you won't get our vote if you don't stop child marriage, and just amazing to see everyone come together. We also have with us Soledad Herrero, Chief of Child Protection, UNICEF India. She's joining us from Kerala. Thank you so much, Ms. Herrero, for joining us. Now, the United Nations Sustainable Development Goals call for global action to end child marriage by 2030. What are some of the strategies that UNICEF India has been able to carry out in the past few years to end child marriage in the next 6 years? Could you share some of those strategies which have proved to be especially successful? The first one is the importance of bringing attention at the policy development, at the policy implementation to the adolescent age. Adolescent, which is the second decade of any child, any person, brings an unparalleled opportunity and is also where the gender stereotypes are solidified. So how much attention we put on this second decade of age will yield a lot of opportunities, especially in a context like India with such a huge opportunity in the demographic dividend. The second lesson learned from India and other countries in which UNICEF is working proactively to end child marriage is that the biggest drivers of these harmful practices are education and are poverty. So we really need to support the girls to transition to secondary, to tertiary education, but also to access socioeconomic empowerment opportunities, as well as strengthen social protection schemes and other interventions that really focus on targeting the households of girls that might be experiencing a poverty and marginalization. The last but not least priority and lesson learned is that it is really the prevention and rather than the punitive approaches that allow us to bring the communities on board. राइट। तो प्रिवेंशन की जो शुरुआत होती है वो अवेयरनेस से, जागरूकता से होती है और यही कोशिश है हमारे इस टेलीथॉन की कि जब हम ये टेलीथॉन करें तो देश भर के अलग इलाकों में लोग जुड़ें, प्लेज लें। हमने कुछ देर पहले राजगढ़ की तस्वीरें देखी, अब देश के बाकी इलाकों की भी तस्वीरों पर नज़र डालेंगे जैसे जैसे हम ये बातचीत आगे बढ़ाएंगे।
कैसे वहाँ पर लोग इकट्ठा होकर प्लेज ले रहे हैं। ऋषिकांत जी, हाल के सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस और पार्लियामेंट को जारी हुए हैं और उसका फोकस भी 3 P's पर है, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन और प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन आसाम जैसे राज्य में काम कर गया है, इनफैक्ट काम कर रहा है, और असम का जो मॉडल है वो एक अच्छा मॉडल अब माना जा रहा है ताकि उसकी जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो रणनीति है, वो दूसरी जगह भी इम्प्लीमेंट हो पाए। एग्जैक्टली आसाम का जो आसाम ने किया वो एक पूरे देश को एक तरह से उजागर हुआ कि चाइल्ड मैरिज को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आसाम स्टेट ने हम लोगों के सामने लाया इज द फियर ऑफ द लॉ। और जब फियर ऑफ द लॉ हुआ तो हम लोगों ने इंटायर आसाम में देखा कि किस तरह से केसेस पे केसेस आने लगे, पुलिस एक्शंस होने लगे, पंचायत के लोग सूचना देने लगे कौन कहाँ चाइल्ड मैरिज कर रहा है। तो फियर ऑफ द लॉ जब आया तो हम लोगों ने आसाम में देखा है कि किस तरह से ग्राउंड रियलिटीज में चेंजेस आई। यंग एडोलेसेंट गर्ल्स कमिंग फॉरवर्ड एंड गिविंग इंफॉर्मेशंस टू द पुलिस ऑफिशियल्स दैट वहां उस गांव में चाइल्ड मैरिज हो रहा है या मेरी दोस्त के साथ चाइल्ड मैरिज हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि आसाम हैज शोन अस द वे how to fight child marriage. Interesting you say that, Rishikant ji. Also, another strategy to use in this day and age is technology. So how can we tap into technology to monitor and to report any child marriage cases? आपने टेक्नोलॉजी की बात किया. You spoke about technology and our mentor, guide and young leader Bhuvan Ribu brought in this book, When Children Have Children. और उन्होंने टेक्नोलॉजी की बात कहा. जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस ने पिकेट पॉलिसी को सामने लेके आया. जो पिकेट पॉलिसी है किस तरह से हम लोग फाइट कर सकते हैं. पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, कन्वर्जेंस ऑफ डिपार्टमेंट, नॉलेज विद स्टेक होल्डर्स, इकोसिस्टम एंड टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी आएगा हमारे जब हमारे MHA, हमारी MWCD ने पोर्टल बनाया है और पोर्टल में कोई भी व्यक्ति जाके सूचना दे सकता है. एनीबडी हु इज गेटिंग टू नो दैट समवेयर अक्रॉस द कंट्री इफ अ चाइल्ड मैरिज इज हैपनिंग, दे कैन रिपोर्ट डायरेक्टली टू द पोर्टल. पोर्टल में जाके अपनी सूचना दे सकता है और वो सूचना एक तरह से एनोनिमस रहेगा. मुझे लगता है कि ये एक दूरगामी असर होगा और लोग जब जाके पोर्टल में अपनी सूचना देंगे, एक्शंस होंगे, पुलिस FIR करेगा और वहां पर हम लोग देखेंगे कि बाल विवाह रुकेगा. बिल्कुल. I would like to go across to Ms. Herrero. How can Ms. Herrero, how can collaborations between government and civil society help bring an end to child marriage? What do you think about this? So we were talking about the campaign, and I think very rightly, the campaign foundation is that a whole society and a whole government approach is required. It is only by bringing the wide range of the stakeholders. You mentioned civil society organizations, government, but of course there are many other players, religious leaders, academia, the judiciary, including the Supreme Court, has played a very crucial role on this domain, and all huge spectrum of grassroots organizations needs to be on board. Why the partnership of government and civil society is so important? Well, I believe that the government can bring, of course, policies, law implementation, can bring structure, can bring resources and systems, but then the civil society organizations can really make sure that there is a last mile outreach, there is a hands-on expertise based on the reality of the communities, and after all, that there is a touch to the heart and the minds of the communities to trigger a mind shift change in this regard. Yeah. Right. Now, Gul, you had a question, didn't you, for Mr. Ravikant regarding how to combat child marriage and bring about change? Ravikant ji, in India, we simultaneously exist in multiple millennia at one time. We are a very, very diverse nation. What may work in one part of the country may not work in another part of the country. How does one surmount these challenges? You know, there's protection, prevention, prosecution. But
even that, the Assam example, how does one make it uniform across all the country? How do you deal with different areas differently? I mean, is there a strategy in place? देखिए, यूनिफॉर्मिटी की बात जब आती है, I understand that India is a big country, diverse cultures, diverse religions, and when one size की बात आती है, that is the rule of law. Once Parliament has made the law, Child Marriage Prohibition Act, then it's binding upon everyone, and there is no question that customary law or personal laws will prevail. That is period. That is end. Because once Parliament has decided that young girls will not be married, that is to be enforced everywhere. What we are asking from the Just Rights for Children is that enforce the law properly across the country. Once the fear of the law comes in, then there will be a ripple effect across society, and then there will be a shortage of child marriages. I am also talking about, आप देखिए कि जो SDG 5.3 अभी यूनिसेफ के हेड बात कर रही थी, SDG 5.3 को एंड करने की जो 2030 तक का जो चैलेंज है, उस पर कोई बात नहीं करता है. यूनिसेफ की खुद भी आंकड़े आ रहे थे कि इतने साल लगेंगे. बट आज जो जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन और बाल विवाह मुक्त भारत, जो कि एक मिनिस्ट्री ने अभी जो लॉन्च किया है, इससे आज पूरे कंट्री में ये बात आ रही है कि हम बाल विवाह को ख़त्म कर सकते हैं. और यहीं पर पार्टनरशिप्स, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशंस, डिस्ट्रिक्ट में इकोसिस्टम, सरकार की लोगों की भागीदारी और जो हमारी कानून को रखवाले हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी. अभी हमारे जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस के एक पार्टनर ने जो जनहित याचिका दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो लैंडमार्क जजमेंट आई है, उसमें यह कहा गया है कि जो सरकार के लोग और जो पुलिस प्रशासन के लोग अकाउंटेबल रहेंगे और अगर वो नहीं करेंगे तो उन पे कार्रवाई होगी. सो व्हाट वी आर आस्किंग इज enforce the law. It's too long young girls have suffered. It's too long and it's now time to enforce the law. इन्फोर्स करें, लॉ इम्प्लीमेंट हो, ये इस वक्त ज़रूरी है. आप देख रहे हैं हमारा टेलीथॉन जो बाल विवाह मुक्त भारत के लिए है, NDTV के नेटवर्क पर. NDTV इंडिया ले रहा है एक छोटा सा ब्रेक. should be abolished, and we should really prepare our children, both boys and girls, for a better marriage and eventually to form a good family as an institution. And I would suggest to take the best practices in this field and to apply and to expand to other regions where this practice is still in vigor. Also, the cultural traits, cultural practices, traditions should be analyzed, and only through social awareness and conscientization we can reduce this. इस्लाम बाल विवाह को कतई तौर पर मना करता है. इस्लाम में बाल विवाह की कोई गुंजाइश नहीं है. धर्मगुरु का बाल विवाह को खत्म करने में बहुत बड़ा रोल हो सकता है. पहली बात तो यह है कि जो शिक्षाएं हैं शादी के मुतालिक, वो समाज में उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको फैलाना चाहिए. लड़के और लड़की का निकाह के लिए बालिग होना और उनकी इजाज़त लेना ये इस्लाम में पहले ज़रूरी है. अगर लड़की से इजाज़त नहीं ली जाती है और उसको ये पता ही नहीं कि निकाह क्या होता है, शादी क्या होती है, शादी के बाद जिम्मेदारियां क्या आयद उसके ऊपर होने वाली हैं, उस वक्त तक जो है निकाह सही तरीके से वो कायम नहीं होता है. तो ये ज़रूरी है कि निकाह को पूरे तौर से नाफिज करने के लिए इस्लाम की इन शिक्षाओं को समाज को बताना चाहिए. दूसरी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि आज समाज पूरे तौर से एजुकेटेड नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, जिसकी वजह से बाल विवाह की तरफ लोग बढ़ रहे हैं. तो समाज को एजुकेट करने की ज़रूरत है. और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो लोग निकाह पढ़ाते हैं, जो लोग निकाह का अमल अंजाम देते हैं, उनको भी चाहिए कि वो जागरूक हों और अपने समाज को इसके लिए बेदारी पैदा करें कि वो इस तरह के बच्चे और बच्चियों को शादी न कराएं जो नाबालिग हैं, छोटे हैं. मैं आप सबसे एक अपील करना चाहता हूँ कि जो छोटी बच्चियों का विवाह बचपन में कर देते हैं, जिसको बाल विवाह कहते हैं, ये पाप है.
मेरे धर्म में भी पाप है, दुनिया के हर धर्म में पाप है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रतिज्ञा करो कि इस देश में एक बच्चे के साथ जो नासमझ हैं उनके साथ बेइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, उनको बनने देंगे, उनको खिलने देंगे। अगर कली को आप निकाल देंगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर वो फूल बन जाएगी तो वो दुनिया को रोशन कर देगी। तो जो रोशन करने वाली शक्ति है वो हमारे बच्चे हैं, उनको ये समझाने की ज़रूरत है। आप भी प्रतिज्ञा लो, मैंने भी प्रतिज्ञा ली है, पूरे समाज को प्रतिज्ञा दिलवा रहा हूँ कि बच्चे की बचपन में शादी नहीं करेंगे। जब वो अपने समय पे, उसका समय है, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से हम उसकी शादी करेंगे, उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अच्छा इंसान बनाएंगे। मुझे आशा है कि आप एक धर्मगुरु होने के नाते मेरा संप्रदाय उसको मैं कहूँगा कि इस पर विचार करे और इसका पालन करे। हमने सुना हमारे धर्म गुरुओं को, फेथ लीडर्स को, जो इस सोशल ईवल, इस कुप्रथा के खिलाफ जागरूकता फैलाने में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। और हम स्टूडियो में मौजूद मेहमानों के साथ आगे बढ़ाएंगे चर्चा, लेकिन चलते सीधे इस वक्त गणेश कुमार जी के पास, जो मेंबर हैं हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के। गणेश कुमार जी, भारत सरकार के बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन की नींव रखी जा चुकी है। अब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन सरकार के साथ कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, राज्यों के स्तर पर, ताकि दूरगामी असर हो और नतीजे मिलें समाज में? हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जब से एस्टेब्लिश हुआ है 2012 से, चाइल्ड मैरिज पे स्पेशली हमारा फोकस है। और जो स्टेट कमीशन है वो बहुत ही इफेक्टिवली इस पे काम कर रहा है। जो स्टेट कमीशन है रेगुलर मॉनिटर कर रहा है, मगर कुछ चैलेंजेस भी हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी स्टेक होल्डर्स मीटिंग हो रही है। इवन हम खुद भी स्वयं मैं खुद भी बल्कि अर्बन स्लम्स में जो रूरल एरियाज है, ग्राम पंचायत हैं, उसमें जा जाके हमारे मेंबर्स हैं, हमारी चेयरपर्सन हैं, हम खुद जाके अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स हो रही है हमारी। और इसका जो एक्ट है इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए रेगुलर जो पीपीओज है। मगर थोड़ा सा एक इशू है हरियाणा में, क्या है, डायरेक्ट जैसे सीएमपीओज की बात चल रही है, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं उन्हीं को चार्ज दे रखा है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन का। तो वो उनके पास ऑलरेडी पहले ही महिलाओं का जो है डोमेस्टिक वायलेंस है, वीमेंस का है, उनके पास उतना वर्कलोड है। इवन कई बार तो उनके पास प्रोटेक्शन भी नहीं होती, वो अकेली खुद जा जाके काम करती हैं। कई बार 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा भी हुआ है कि उनको बेचारियों को उनके साथ मारपीट भी हो गया। तो वो काफी एक चैलेंजेबल काम है। हम भी उनके साथ काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी साथ हम उनको अब कर रहे हैं कि डायरेक्शन दे रहे हैं स्टेट कमीशन की तरफ से कि इस पर रेगुलर स्टाफ होना चाहिए। और भी हमारी मॉनिटरिंग्स हैं। इवन कई बार क्या होता था कि कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होती थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हमने बड़ा इस पे काफी हमने उन पे मॉनिटरिंग के माध्यम से उनको स्ट्रेंथ किया है कि आप जितने भी ईच एंड एवरी केस शुड बी रजिस्टर्ड इन एफआईआर और डीडी एंट्री, ये तो होना चाहिए उसमें। जी। तो आप जो बात कह रहे हैं कि एक राष्ट्रीय कैंपेन का गार्गी असर तभी होगा जब राज्य स्तर पर, जिला के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर काम साथ साथ होता रहे। Right, Ganesh ji, thank you so much for joining us on the program. And now we have in studio with us, we have Bhuvan Ribhu, founder Just Rights for Children, and we are also very pleased to be joined by MC Maricom, a 6-time boxing world champion, Olympic medalist and advocate for women empowerment. Thank you so much for being with us, and you're somebody who's women in the country look up to. You've broken so many stereotypes yourself. You inspire women across the country. So tell us about, and you're very passionate about empowering women. So tell us about why you're so committed to this particular cause. And, we've been talking about the evil of child marriage and what it does to society and what it does to our girls. Well, in my, suggestion that child marriage is, we all know that is, it's not good at all. Child is child, we have to give them freedom. We have to educate them as much as long, why we are lacking in our country. There are so many reasons.
the empowering women is very less. What I am thinking is, you know, our mindset is different. Many people mindset is different. Most of the remote places mindset is different, and the rural is different. So these are mindset is different. So in my suggestion, in my idea is, as much as we can give the opportunities, you know, to educate, to bring them, you know, in so many things, you know, so that in our country, even now have seen for the last many years, sports also, it's, you know, so I feel so proud being a woman, being a, especially being a girl. And being a woman and being a mother. And we're nearing the end of our programming here, but the campaign and the fight continues, and I'd like a final word from you, Mary Kom. Well, see, we are Indian, we are, you know, very strong, and especially our girls are very strong. I never seen girls are weak at all. So from, you know, from my childhood, I have learned so many things, and this campaign is really means a lot. I am glad and, you know, thankful to, you know, join this campaign. So please support and, you know, for this child campaign, you know. And we're very grateful to have you here and have you as a voice, isn't it, Bhuvanji? Yes. And finally, what next for those watching? What is your message right now? Act. Speak up, raise your voice, report to the police. If the police is not acting, report to the national commissions, report to the government portal. Silence is violence. And here, 2 years ago, when no one thought that this was possible, even on NDTV, I have been in debates where people said it will take years and years until 2050, we will not see the end of child marriage. The end of child marriage is here. It is now. We are living it. In our circle and sphere of influence, as was discussed earlier, let us speak up, let us act. There is a very nice couplet by Dushyant Kumar, which I would that I would like to say and end this with, that ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारों. This is like very heavy weight, but it can be. This is the time when we can, you know, pick it up. ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारों, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारों. कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों. The end of child marriage is here. By 2030, we shall end it, and we shall sit here and say we have done it. For our children, we will say, we will be able to look them in the eye and say, we tried our best. And we ended child marriage for each one of you. We will be here together. We will be here together. So that was the call to action by Bhuvanji. And thank you so much, Mary Kom, for being with us. And thank you all the viewers who've joined us. Do go online and do make your pledge against child marriage. And we will continue with our programming, remember, right here on NDTV.